दिल साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से इसराइल जो है जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है, आलमी इदारे तो बेबसी की तस्वीर बन चुके हैं। और जिस तरह से उन नन्हे मासूमों को जिस तरह से शहीद किया जा रहा है, आज भी आपने देखा होगा जैसे एक बच्ची है जो हमले में ज़ख्मी हुई और अपनी टांगों से महरूम हो गई और डॉक्टर को कह रही है मुझे मसनूई टांगें नहीं चाहिए, मुझे अपनी टांगें चाहिए। इतना तकलीफ दे पहलू। क्या कर रहे हैं हम? ये आलमी इदारे जो हैं किस इंतज़ार में है अब? अलमी इदारे तो मजाक बन गए हैं। ये तो अब इल्तिजाएँ कर रहे हैं और इसमें ना सिर्फ मगरबी दुनिया एक्सपोज हुई है, आलमी इदारे एक्सपोज हुए हैं। हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं उनका इत्तेहाद और जो उनके इम्पेक्ट के हवाले से बहुत से जो भरम हैं वो टूट गए हैं। इस वक्त भी अभी की जो डेवलपमेंट्स हैं, जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं ब्लिंकन, उनकी मुलाकात हुई है फ़लस्तीनी सदर से। अब वो बार बार यही इल्तिजा फ़लस्तीनी सदर की जानिब से की जा रही है कि खुदारा ये सीज़ फायर कराएं, ये जंगी जराइम रुकवाएं। लेकिन वो अमरीका जो इंसानी हकूक़ का लंबरदार है, जिसे पाकिस्तान में जमहूरियत की मैं मुख्तसरन एक बात करूं, जिससे पाकिस्तान में जमहूरियत की बड़ी फिक्र है, जिसे इस्लामी ममालिक की फौज बनी थी। हमारे एक जनरल साहब उसको लीड भी करते हैं, एक्स जनरल साहब। उसका क्या काम था? उसका ये काम नहीं था कि मुसलमानों की जहाँ पे इस तरह की नस्ल कुशी की जा रही हो, वहाँ पे वो इस्लामी फौज आके कम अज़ कम लड़नी, अगर लड़े ना भी तो कम अज़ कम ये कहे कि हो सकता है हम लड़ ही लें। देखिए, मेरे ख्याल में इस्लामी दुनिया ये चाहती है इनिशियली कि ये जंग ना फैले। अभी तक तो यही कोशिशें की जा रही हैं। अब देखें ना, कतर की जानिब से भी, कतर की वजारत ख़ारजा ने भी आज जो बयान जारी किया है कि मुज़ाकरात जो हैं ये नाकाम हो जाएंगे अगर ये जंग बंदी नहीं होती। आप वहाँ पर माहौल ही ऐसा पैदा नहीं होने दे रहे। अब ये कह रहे हैं कि पहले जो मगवी हैं उनको बाजियाब कराया जाए, लेकिन कतर ने भी कहा है कि आप पहले जंग बंदी तो करें। लेकिन मसला ये है कि अब जिस तरह मिस्र और उर्दन के वज़राए ख़ारजा ने भी कल जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मौजूदगी में कहा कि इसके लिए जंग बंदी करवाई जाए, और अमरीका सिर्फ इस हद तक तैयार है कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन एड है सिर्फ एक आर्जी, एक पॉज की हद तक तैयार है, लेकिन वो किसी तौर पे भी जंग बंदी के लिए इसराइल को कायल करने पे तैयार नजर नहीं आ रहा। जब तक वो खुद फरीक बन चुका है, जब तक वो किरदार अदा नहीं करेगा उस वक्त तक ये बज़ाहिर जंगबंदी होती नजर नहीं आ रही। और इसका मकसद बुनियादी तौर पे यही है कि गजा से इनका इनखला, और ये जो बड़ा डिजाइन नजर आता है कि ये एक टेरर पैदा किया जा रहा है। ये मनाजिर तो दुनिया में होने वाली जंगों में, हालिया जंगों में देखे ही नहीं गए, जो जुल्म हो रहा है वहां पर के सिविलियंस, उनके कैंप, स्कूल, हॉस्पिटल्स तक नहीं छोड़े। तो ये तो जंगी जराइम का लफ्ज भी छोटा है। तो इस हवाले से मैं समझता हूं कि अब जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज और अपनी फाइनेंशियल पावर इस हवाले से इंपैक्ट क्रिएट करने की जरूरत है। अदरवाइज पावर के लिहाज से जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं, मैं समझता हूं उससे तो जंग मजीद बढ़ेगी और जो इस सारे खित्ते को अपनी लपेट में लेगी। अदील, 3 साल के बच्चे शहीद हो रहे हैं यार। कब जंग करेंगे? और क्या होती है जंग? क्या होगा तो फिर जंग होगी? जो भाई सवाल है, लेकिन उसका अस्तगफिरुल्लाह कह के मैं सवाल करना चाहता हूं। लोगों की जानें हैं, ये लोग, ये बच्चे हैं, मुसलमान हैं नहीं है, बच्चे हैं। क्या हो जाएगा तो फिर वो हम लोग कहेंगे कि अब जंग हो गई है। एक बारी होर मारे तो फिर लड़ाई होगी। देखिए, ये तो उसका एक साहब, ये तो उसकी आखिरी हद है। उसका जो एक कदरे, एक आसान पहलू है जो आप कर सकते हैं, बनाई है खास तौर पे फौज इस चीज के मुस्लिम लिए। कुव्वतें तो उस जानिब नहीं जा रही, उस जानिब जाती दिखाई नहीं दे रही। ये तो और ज्यादा तशवीशनाक बात है। जी ठीक है, अफसोसनाक बात है ये।